बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं। आज एक नए वीडियो के साथ मैं हूं आपके सामने वसीम अहमद। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है इस्तग़फ़ार। क्या है इस्तग़फ़ार, के मायने क्या हैं, हमें इस्तग़फ़ार क्यों करते रहना चाहिए और इसके फ़वाइद और इसकी फ़जीलत क्या है। और आप अगर ये वीडियो एंड तक देखेंगे तो इंशाअल्लाह आपको एक दुआ भी ऐसी बताई जाएगी जिसे सैयदुल इस्तग़फ़ार कहते हैं। इस सैयदुल इस्तग़फ़ार के मुतल्लिक़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो शख्स सुबह और शाम सैयदुल इस्तग़फ़ार को पढ़ लेता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके तमाम गुनाह माफ़ कर देते हैं और उसको जन्नत में दाखिल कर देते हैं। तो यकीनन ये एक बहुत बड़ी नेमत, बहुत बड़ी रहमत और बहुत बड़ी इस दुआ की फ़जीलत और बरकत है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ये बहुत महबूब है ये अमल। उसकी वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला बनी नो इंसान के जो गुनाह है वो माफ़ कर देते हैं और दुआ की फ़जीलत से उसको जन्नत में भी दाखिल करेंगे। इस्तग़फ़ार के मायने जो हैं वो बख्शिश तलब करना है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने अपने गुनाहों का इकरार करते हुए उसके सामने शर्मिंदगी से इस चीज़ का इकरार करना कि या अल्लाह मैंने गुनाह किए, मुझसे गलतियाँ हो गई, तो मैं आपसे इसकी माफ़ी मांगता हूँ। और अल्लाह यकीनन बहुत गफ़ूरुर रहीम हैं, वो रहम करने वाले हैं और वो दिलों में छुपी हुई चीज़ों को भी जानते हैं। तो वो अगर आप सिद्क़ दिल से अल्लाह सुब्हानहू व तआला से इस्तग़फ़ार करेंगे, उससे बख्शिश मांगेंगे, तो वो यकीनन आपकी बख्शिश को कबूल भी करेंगे और आपको माफ़ भी करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इस महबूब ज़िक्र की जो फ़जीलत है वो ये है कि जितने भी अम्बिया किराम इस दुनिया में आए, जो कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तकरीबन सब ही जो अम्बिया किराम थे उन्होंने ख़ुद भी इस्तग़फ़ार की दुआएं की और अपनी उम्मतों को भी ये तलक़ीन की कि आप भी इस्तग़फ़ार कसरत से किया करो। इस्तग़फ़ार से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बहुत खुशनुदी वाबस्ता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुश होते हैं जब उसका बंदा उसकी तरफ रुजू करता है, उससे माफ़ी मांगता है, उससे अपनी रहमत तलब करता है। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह से दुआ की जब उनसे ख़ता हो गई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने भी दुआ की। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ की। ये सारी चीज़ें कुरान पाक में अल्लाह ताला ख़ुद बयान करते हैं कि कैसे अम्बिया किराम से भी जब कोई ख़ता हो जाती थी, जब उनसे कोई गलती हो जाती थी तो वो भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ रुजू करते थे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने भी मछली के पेट में जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला से रुजू किया तो उन्होंने भी इस्तग़फ़ार की, उन्होंने भी दुआ की। अगर आप इस्तग़फ़ार करेंगे तो आपके दर्जात बुलंद होंगे, आपके गुनाह माफ़ होंगे और यकीनन अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप पे रहम भी करेगा। इस्तग़फ़ार जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बहुत ही महबूब अमल है। इस्तग़फ़ार करने से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की खुशनुदी हासिल होती है। इस्तग़फ़ार से हमारे गुनाह माफ़ होते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस्तग़फ़ार करने वाले के ऊपर बहुत ज़्यादा रहम और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अपनी जो बरक़ात है वो नाज़िल करते हैं। आपके रिज़्क़ के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। आपके ऊपर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ख़ास रहमतें नाज़िल होती हैं। तो सैयदुल इस्तग़फ़ार जो है वो एक ऐसी दुआ है कि जिसके मुतल्लिक़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हमें खुशखबरी दी है कि जो शख्स सुबह और शाम कम से कम एक दफ़ा इस दुआ को पढ़ लेता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत से वो शख्स के सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं और वो जन्नत में भी दाखिल हो जाता है। देखिए, तो शर्त यह है कि हमारे अंदर ये इस चीज़ का खुलूस हो, हमें इसको पढ़ने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ रुजू करने का जो तरीक़ा है वो आता हो, हमें हमारे दिल और दिमाग में ये कोशिश हो और हमारे दिल में ये खुलूस हो कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राज़ी करने के लिए ये अमल करेंगे तो यकीनन अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसको सुनते भी हैं, इसको जानते भी हैं और इस पे हमारी जो दुआएं हैं वो कबूल भी करेंगे। तो ये जो दुआ है ये बहुत सी मुख्तसर दुआ है, आप ज़रूर इसको याद करें, आपको इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा, आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा होगा, आपकी जो परेशानियां हैं वो ख़त्म होंगी, आपके दिल को सुकून होगा और आप ये इस पे अमल करते हुए जब इसके फ़वाइद अपनी ज़िंदगी में देखेंगे तो यकीनन आपको इसके बहुत से समरात मिलेंगे। ये सैयदुल इस्तग़फ़ार जो है वो कुछ इस तरह है जो कि हदीस की रोशनी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये सिखाया है।
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت۔ دیکھیں یہ ایک چھوٹی سی دعا ہے لیکن یہ سید الاستغفار کہلاتی ہے۔ اس کے پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں۔ یقیناً جس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی ہو گیا، جس پہ خوش ہو گیا، جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت مل گئی، وہ کامیاب ہو گیا۔ اس کی یہ دنیا بھی کامیاب، اس کی آخرت بھی کامیاب، اس کے لیے ہر طرف سے نعمتیں اور برکتیں ہی ہوں گی۔ تو اگر آپ کی زندگی میں مشکلات ہیں، آپ کو رزق کی تنگی ہے، آپ کی بیماریوں میں آپ مبتلا ہیں، آپ کو پریشانیاں ہیں، آپ کے سوشل ایشوز ہیں، تو آپ اس کو آج سے ہی اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں، اس کو پڑھنا شروع کر دیں۔ 100% انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کو اس کے فوائد ملیں گے۔ So we will meet with another video۔ تب تک آپ اپنا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔